देखिए, आज इतने दिनों के बाद माइकल को मैं बाहर लेकर आई और साथ में ब्लॉग भी बनाने के लिए। आज वो डॉगी तो पीछे लगा हुआ है, फिर भी मैं हिम्मत बांध के बड़ा सा डंडा लेके आई हूँ। ये हमेशा पता नहीं क्या सुनते रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। यहाँ यहीं पे माइकल, ये कचरा है, कूड़ादान यहाँ तक मैं लाती हूँ ताकि रोड पे ये पोटी ना करे, इधर ही कर ले। तो यहाँ तक मेरे घर से लेकर आती हूँ। वहाँ मैं अपने घर के सामने ब्लॉक नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता, वहाँ आदमी लोग था। यहाँ देखिए ट्रक इतना तेज़ी से ट्रैक्टर लोग लेकर जाता है। एक बूढ़ी अम्मा को चाँप दिया था, यही यहाँ नहीं, आगे ट्रैक्टर वाला इतना फुल स्पीड में ले जाएगा तो क्या होगा। तो एक आदमी ने बोला मुझे कि डॉगी को सूंघने दीजिए, सूंघते सूंघते ही इसका पोटी होता है। यहाँ देखिए, जहाँ ऊंचा देखिए, बस गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, बस पैर उठा देना है सुसु करने के लिए। और ये तो मुझे ही तीरते रहता है, मुझे डर लगता है। तो आज मैं पैंट पहनी थी, इसीलिए मोबाइल में, पैंट में ये पॉकेट था तो मैं मोबाइल लेकर इधर चली आई। नहीं तो सलवार समीज पहनने पर उसमें तो पॉकेट रहता नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो लेकर चली आई। एक दिन बीच कर मैं माइकल को बाहर लेकर आती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं लेकर आती हूँ कि थोड़ा घास पौधा ही सब सूंघ ले। पता नहीं, देखिए जड़ी बूटी नाक लगा 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 के सूखता, घर जाएगा ना तो सुस्त पड़ जाएगा। ये पता नहीं क्या खोजते रहता है, इन लोगों का क्या इसमें दवा रहता है। तो चलिए इसको घुमाते हैं साथ में। मुझे डर भी लग रहा है। एक हाथ में पट्टा, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में मोबाइल, मतलब 3 हाथ तो है नहीं, मतलब जिस हाथ पे डंडा है। फिर मैं लेके देखिए किस तरह से मैं चल रही हूँ, कैसा लग रहा है। कोई दरवान जैसा मैं लग रही हूँ बॉडीगार्ड की तरह। तो थोड़ा सा मैं बना ली अपना ब्लॉग, अपना चेहरा दिखा दी मैं। और वैसे भी मैं घबराई हुई हूँ ना, कोई चेहरा पे स्माइल ना कुछ भी, क्योंकि और ये मैं वॉइस कवर कर रही हूँ, मतलब अलग से ही अपना साउंड डाली हूँ। तो क्योंकि बहुत शोर शराबा, तभी मैं माइक नहीं खरीदी हूँ। तो घर आने पर यहाँ देखिए, ये मेरा रास्ता है अंदर जाने के लिए। तो माइकल यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। ये एक्चुअली पहले दुकान था फ़ोटो स्टेट का, तो वो बंद कर चुके हैं। तो काउंटर वगैरह ऐसे ही रखा हुआ है। वहाँ देखिए आलू प्याज रखा हुआ है ना, वहाँ आलू प्याज बेचते हैं। ये जो है ये टेप है पहले ज़माना वाला। मेरे हस्बैंड सुबह शाम यहाँ बैठते हैं तो गाना लगा कर सुनते हैं और पेपर पढ़ते रहते हैं। आलू प्याज वाला जो है वो बाहर निकाल कर बेचते रहता है। साथ में मेरा माइकल, जब चैलेंज गेट खुल जाता है तो माइकल को नहीं मतलब करते हैं बाहर, ये नहीं तो भाग जाएगा। तो फ़िलहाल अभी जाएंगे छत पे, अपना चाय वगैरह लेकर बैठेंगे। तो चलिए देखते हैं और चाय पियेंगे। तो चलते हैं। यहाँ देखिए मेरा ये जो आलू प्याज वाला है ना, पूरा स्टॉक करके रखा हुआ है। देखिए ये मेरा पार्लर है। यहाँ मैं पहले पार्लर खोली थी, मैं किसी कारण से बंद कर दी। कोई हेल्प वगैरह मुझे नहीं मिला इसको चलाने के लिए, तो मैं क्या करती, इसको बंद करना पड़ा मेरे को, तो मैं बंद कर दी। अगर सपोर्ट रहता ना तो मैं चला देती। पहले मैं नहीं बोल पाती थी, अब तो बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ। पहले बोलती इतना तो मैं जमा लेती। ये मेरी बहू का वॉशिंग मशीन नया वाला, पता नहीं चूहा हुआ काट रहा हुआ क्या, आई डोंट नो। तो यहाँ देखिए आलू प्याज भाई साहब रखे हुए हैं। हम लोग पैसा नहीं देते, आलू प्याज थोड़ा सा दे देता है। 2 जन है तो क्या करेंगे। तो ये मेरे को कैमरा पकड़ने, मोबाइल पकड़ने आता नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए भाई। सिंपल सा जैसा आता है वैसा मैं बना देती हूँ। यहाँ मिरर था, तो मिरर मेरा पार्लर वाला है। तो मेरी बहू को मैं सोची थी कि सिखा कर उसको खुलवाऊँगी, तो बहू तो यहाँ है नहीं, आगे समय के लिए मैं छोड़ दी हूँ। अब मेरे हस्बैंड अब बोल रहे कि तुम खोल दो, कहने कि जब जवान थे तो खोलने ही नहीं दिए, खोल कर बंद करना पड़ा। और अब बोलते हैं कि खोल लो, मतलब टाइम पास के लिए, मन नहीं लगता है ना उसके लिए। तो मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, मैं वज़न कम करना, पहले मैं इतनी हेल्दी नहीं थी, पतली थी। तो देखिए इसलिए मैं बोलती हूँ कि योगा वोगा करते हैं, चलते हैं ऊपर अपना रूम में योगा करने। तो ये मेरी बहू का बेड है। तो इसमें एक्चुअली गद्दा जो है ना थोड़ा हार्ड है। और मैं चाय लेकर बैठी हूँ। चाय पीने के बाद, वैसे चाय पीने के बाद योगा थोड़ा रुक कर करना चाहिए। मैं योगा करते नहीं दिखाऊंगी, चाय पी रही हूँ, थोड़ा लाइट मार देती हूँ। माइकल भी देखिए आ गया। तो मेरा गद्दा थोड़ा धंसता है ना, तो उस पर योगा बैठने में नहीं बनता है।
और 2-4 जो योगा करना रहता है, इस पे थोड़ा टाइट है ना गद्दा, तो योगा करने में बनता है, तो इसीलिए मैं चली आई। लाइट नहीं जलाई, मैं मोबाइल का लाइट जलाई हूँ, रूम का नहीं जलाई, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा सा माइकल को साथ खेल लेंगे, उसके बाद अपना योगा शुरू करेंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, जगेंगे तो ही बनाऊंगी पूछकर। ये देखिए मेरे गोदी में बोल रहा है ढेर, इसको पता नहीं कीड़ा काट रहा है। अब इसका इंजेक्शन का भी टाइम आ गया तो दिलवाना है, तो पहले जोकी का दवा दे देंगे, उसके बाद लेकर जाएंगे। तो देखिए काट रहा है ना, पूरा नोच रहा है इसको। अब मैं इसको निकालते रहती हूँ, हमेशा 3-4 तो निकल ही जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है ना। जहाँ काट रहा वहाँ ज़रूर होगा जुइया। ये वो नहीं है अट्ठाई जो कहलाता है ना, वो नहीं है अट घोड़ा के क्या, जुइया के तरह, कीड़ी के तरह इसमें हो गया है। अब मुझे दिखता कम है थोड़ा, मतलब दिखता है लेकिन नहीं निकाल पाती हूँ, भाग जाता है, इसका बाल में घुस जाता है। तो चलिए कोई नहीं, अब मैं अपना योगा करेंगे, उसके बाद बहुत सारा बातचीत कर ली है। आज मैं सोची थी कि मैं अपना चेहरा थोड़ा कम ही दिखाऊंगी, क्योंकि पहले जो ब्लॉग में बना, उसके बाद तो मैं किचन में आई। ब्लॉग जो मैं पहले बनाती थी तो बिना मतलब अपना वॉइस देती थी और चेहरा दिखाए तो ज़्यादा आता था, ये मतलब कि व्यू होता था। अब नहीं। तो चलिए किचन में मैं केला की सब्ज़ी लेके बैठी हूँ, अपना सेटअप किचन में ले आई। आप लोग का स्वागत है मेरे किचन में। तो चलिए केला की सब्ज़ी और एक तरफ परोठा बनाते हैं। मैं धीरे धीरे ये सब जो सेटअप है खरीद रही हूँ। फिलहाल मैं एक स्टैंड खरीद ली हूँ, अब माइक खरीदना बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ शोर होता है गाड़ी उड़ी का। आज जो मैं वीडियो बनाई इसमें बहुत हॉर्न वगैरह का शोर आ रहा था। आजू बाजू जो सामान गिराए हुए था उसका भी आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। मेरा आँच कितना ज़्यादा दिख रहा है लग रहा है, तो इसी के लिए मैं वो सब हटा दी। तो प्याज में डाल दी। वैसे केला का सिंपल सा बनाऊंगी मैं, कम मसाला डालकर ही, और दाल चावल चोखा और दही मंगाई हूँ, तो उसका थोड़ा रायता इसी तरह दही बाड़ा में जो होता है ना, वही वाला सब मिक्सचर मिलाकर चावल दाल और पापड़ और चोखा। और ब्रेकफास्ट में बस परोठा और ये सब्जी रहेगा। चटनी पीसी हूँ, धनिया हरा ग्रीन चटनी, तो मैं बेल लेती हूँ। हाइट मेरी थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये पहले का किचन बना हुआ, बिना नक्शा का ये सब बना हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा फालतू बन गया है। तो अब सबको जैसे जैसे जो भाग मिला उस हिसाब से अपना मकान बना रहा है। तो मेरा पहले का था, तो अभी मैं यहाँ नहीं बनाई हूँ, मेरे देवर लोग बना लिए बगल में। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये मेरा पुश्तैनी घर है, मैं इसे नहीं तोड़ूँगा, जब तक हूँ मैं तब तक नहीं तोड़ूँ, उसके बाद का तुम देखना। बेटा को भी नहीं करने दे रहे हैं। ये पहले मैं माइकल का रोटी निकाल दी, फिर उसके बाद अपने लिए परोठा और हस्बैंड के लिए परोठा। ये मैं केला डाल देती हूँ, कच्चा केला है, तो ये मेरा बेटा लोग नहीं खाता, सिर्फ हम और हस्बैंड खाते हैं। वैसे हम ही दोनों तो हैं ही, तो मैं एक ही बार सब्ज़ी थोड़ा बना लेती हूँ और शाम तक मेरा चल जाता है। ये छूट गया मेरा तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इसी के लिए आज मैं किचन में ही थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी में थोड़ा सा लग गई, और देखते हैं धीरे धीरे मेरा क्या ब्लॉग बनता है क्या नहीं। आप लोग बने रहिए। हर कोई तो, मैं यही तो सोचकर बनाती हूँ, जो घर में मेरा काम है इसी का मैं अपना ब्लॉग वगैरह डालूँगी। तो बना रही थी आज ये मेरा मसाला मैं पीस कर इतना रख लेती हूँ, 5-6 दिन मेरा चल जाता है आराम से। रोज़ रोज़ मैं मिक्सी नहीं चलाती हूँ, ना वॉशिंग मशीन चलाती हूँ ना मिक्सी चलाती हूँ, मेरा बनते रहता है। परोठा मेरा जल ना जाए भाई, तो इसमें उसको डालेंगे, डाल दिए हैं वैसे रोककर, और इसमें धनिया वगैरह ये सब मिक्स कर देते हैं। ये खरीदने से अच्छा रहता है, एक ही में सब। पहले मैं अलग अलग डिब्बियाँ रखी थी, बहुत स्पेस खाता था और गंदा भी होने पर मलना पड़ता था तो हम ही को, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट वाला काम अपना रही हूँ धीरे धीरे। और सारे डिब्बी को मैं फेंक दूँगी, बहुत तामझाम हो जाता है भाई। किचन छोटा है और एडजस्ट नहीं होता। दुपट्टा तो मैं ली नहीं हूँ, भूल गई मैं दुपट्टा लेना। तो चलिए कोई नहीं,
अब बनाते हैं धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड थोड़ी ना देखते हैं, मेरे हस्बैंड तो टिप 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 मोबाइल चलाते हैं, वही ना बोलेंगे, वो तो देखेंगे ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, आज जितना ब्लॉग मेरा बन रहा है उतना बन जाए, काफ़ी है। आगे का देखेंगे लंच में कैसे कैसे टाइम मिलता है। कभी कभी मैं बनाना ही भूल जाती हूँ, प्रैक्टिस नहीं ना है मुझे ब्लॉग वगैरह ये सब, तो मैं तो अभी शुरू की हूँ। हालांकि एज जैसे जैसे होता है याददाश्त भी कमज़ोर होता है, इसीलिए मैं कुछ कुछ भूल जाती हूँ। तो क्या करना है, तो मेरा बेटा सिखाता है तो मैं लिखती हूँ, लिख कर रखी रहती हूँ। ये भी एडिटिंग करने के लिए, वॉइस ये सब देने के लिए मेरा बेटा सिखाया कि जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपना आवाज़ देकर तुम बना सकती हो, तो वो मैं लिख कर रखी हूँ। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लिख कर रखती रहती हूँ, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ अब कुछ कुछ, इसी के लिए। तो मैं कभी कभी ब्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ बीच बीच में, तो ये गरम मसाला मैं डाल देती हूँ। ये सब एक्चुअली बताना क्या सब कोई जानता है लोग, तो बस जो है मैं थोड़ा थोड़ा ही ब्लॉग अपना जो मिलता है डालती चली जाती हूँ इस हिसाब से। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है कैसा नहीं। मेरी मम्मी तो बोलती है कि ठीक ही लगता है वो मेरा ब्लॉग। इसमें चूहा है, मैं माइकल को जाकर दे देती हूँ, माइकल को गिफ्ट देकर आती हूँ भाई, उसी का इसमें माल खजाना है, पाउडर है, दवा है, इसी में चूहा घुसा है, चुटरी घुसा हुआ है, तो उसको जाके सरप्राइज़ दे देती हूँ। और मेरा परोठा तो यहाँ लगा हुआ है भाई, जल ना जाए। तो मैं फिर आ गई अपना पानी डालने के लिए, उसको दे दी। चूहा भाग गया, बेचारा अफसोस कर रहा है। चूहा मिला भी और भाग गया। तो चलिए इसमें पानी अपना डालकर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी, नहा कर आऊँगी। नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाने के बाद नहाने से अच्छा रहता है, और उसके बाद वो भी अच्छा लगता है पहले आप नहाकर। नहाते इसलिए नहीं है कि पहले कि थोड़ा पसीना निकलेगा तो फिर तो वही हो जाएगा, इसी के लिए सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं आराम से नहाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। तो इसी में लेट हो जाता है, कभी 11 कभी 12 बज जाता है। वैसे 12 बजे तो पूजा नहीं करना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, तो मैं आ गई फिर से। आप लोग कहिएगा कि छोड़ छोड़ के आती हैं, तो एक्चुअली बंद करके मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दी थी, नहाने चली गई, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठ गई। देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, केला का सब्जी है ना। कोई बात नहीं, वो पुदीना धने पत्ता का चटनी है, वहाँ मेरे हस्बैंड का है थाली। वो बोलते हैं कि मेरा वीडियो तुम क्यों बनाती हो बिना पूछे, बोल रहे हैं। तो खैर उनका नहीं बनाएंगे, वो गुस्सा करते हैं। ये मेरा एक बोतल, और ये जो हैंड वाला है ना, एक ये मैं ख़रीदी थी, और एक स्टैंड वाला। अब मेरे को सिर्फ माइक ख़रीदना है। तो चलिए मैं ख़रीद भी लेती हूँ। अगर मैं सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ यूट्यूब में, तो काम करेगा, यूज करेगा मेरा बेटा लोगों का। बनाती हूँ, देखती हूँ, मेरा बुढ़ापा का जुगाड़ हो जाएगा, और क्या है ना, थोड़ा मन भी लगेगा, बुढ़ापा का जुगाड़ भी हो जाएगा। मैं तो यही सोचकर बना रही हूँ। तो चलिए कोई नहीं, मैं अपना ब्रेकफास्ट, वो तो आ ही नहीं रहा है। कहा जाता है ना पहले हस्बैंड शुरू करे तब मैं मिसेज शुरू करे खाना खाने के लिए, उनका वेट कर रहे हैं, इसी में और लेट हो जाता है। अब भाई साहब आ रहे हैं, सॉरी भाई साहब नहीं, हस्बैंड साहब आ रहे हैं। लुंगी, हम लोग क्या ज़्यादा लुंगी पहनते हैं, हाफ पैंट पहले जवानी में पहनते थे, अब लुंगी पहनते हैं, अपना बिस्तर को ऐसे ही छोड़े हुए हैं। तो चलिए ये अपना शुरू हो गया, और सीधा देखिए मैं ब्रेकफास्ट के बाद लंच ही खाने चली आई। वैसे ये मेरा थाली नहीं है, ये मैं बनाई मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ, ये सब उनको दे देती हूँ, अपना खाएंगे। और ये चोखा उनको दे देते हैं, और खाएंगे। मैं 4 बजे अपना खाऊंगी, आप ही नहीं। ये 2:30 बज रहा था, तो 2:30 बजे उनको दे देते, उनका परफेक्ट टाइम है। ब्रेकफास्ट लेट हो जाए, लेकिन लंच जो है वो 2:30 बजे प्रॉपर करेंगे। चलिए उनको दे कर आते हैं, तो आगे देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा फोटो वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद शाम में छत पे चलेंगे। दाल जब वो दही का ही बनाए थे, थोड़ा सा ये रायता जैसा, उसमें कुछ मिक्स नहीं किया, बस नमक, जीरा भुंजा हुआ, गोलकी और लाल मिर्ची,
बस उसको फेंट दिए। आप चाहिए तो रायता लौका सब मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई खाएगा नहीं, सिर्फ मैं ही खाती हूँ वैसा, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो चलिए अब शाम को भेंट होगी छत पे। तो ये देखिए माइकल को लाइव किए, लाइव करते करते सोचे कि जाते समय थोड़ा सा मैं ब्लॉग अपना बना लेती हूँ। तो 1 घंटा तक मैं बैठ के लाइव की, चाय पी, पॉपकॉर्न खाई, सब चीज़ वो मैं नहीं दिखाई लाइव के दौरान। देखिए रात में ना होटल से जो लाइट मिलता है, ये सब पेड़ पौधा कितना मस्त लग रहा है ना। तो ऐसा ही आज दिन भर का मैं जो ब्लॉग बनाई, आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट में लिखा कीजिए भाई। और ये मेरा कढ़ी पत्ता वैसे तो डालते ही नहीं है, मेरा अरहर का दाल बनता है तो हस्बैंड छौंका लगाने नहीं देते हैं, कहते सिर्फ अरहर का दाल बनाओ तो उसमें छौंका वौका नहीं डालना है, बाकी मिक्स रहेगा तो छौंक दो। तो चलिए थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लेते हैं और इधर का भी थोड़ा सा हम थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं ना। अब बाहर तो निकलते नहीं है, बस छत पर से थोड़ा सा यही देख लेते हैं। ये स्टेशन के तरफ से लगता है कोई ट्रेन आया है, इसी के लिए ऑटो में भीड़ है ना। शाम उधर कोई उधर ही डेट किया था, इधर नहीं, इतना भीड़ है भाई। आइए मेरा माइकल का नींद पूरा हो गया, आइट दे बॉडी झाड़ेंगे, फिर उधर चलते हैं, उधर का थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं। देखिए रात में भी सबके घर में लाइट जल जाता है तो क्या मस्त लगता है ना। वो मेरा बेटा का दोस्त का घर है वो। इधर देखिए, इधर सब्जी का मार्केट लगता है, कितना लग रहा है, कितना खिचिर मिचिर आदमी है ना। शोर बहुत है भाई, इसी के लिए मैं बंद कर दी, अपना आवाज़ डाल रही हूँ। बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, सब चीज़ फ़ायदा है पर यही है कि बहुत शोरगुल है यहाँ पे। तो मुझे माइक को ख़रीदना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए अपना पैसा जुगाड़ में लगी हूँ ख़रीदने के लिए। तो अच्छा क्वालिटी का ख़रीद लेंगे। तो भाई जो नए से ब्लॉग मेरा देखिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो इसी तरह मैं अपना ब्लॉग को आज यहीं तक रखूँगी। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, है कि नहीं। आप लोग मज़ा लीजिए, अच्छा लगे तो, है कि नहीं। तो अब मैं क्या बोलूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।